दोस्तों, अगर इसके पिछले वाला वीडियो आप पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो उसे पहले देखिए, क्योंकि अब्राहम लिंकन की स्टोरी थोड़ी लंबी हो रही थी, इसीलिए हमें पार्ट 2 भी बनाना पड़ा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉलिटिक्स में अब्राहम लिंकन कैसे आए, फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट कैसे बने, सिविल वार को कैसे ख़त्म किया, स्लेवेरी को कैसे हटाया। ये सारी घटना अब्राहम लिंकन से ही जुड़ी है। तो आइए फिर लास्ट तक बने रहिए। द बिगिनिंग ऑफ अब्राहम लिंकन पॉलिटिकल कैरियर। 1834 में अब्राहम अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। अब्राहम कानून की जानकारी के लिए लॉयर बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लॉ की सेल्फ स्टडी करी। अब्राहम लिंकन 1836 में इलिनियस बार में शामिल हुए। उन्होंने विलियम हार्डन के साथ वकालत की शुरुआत की, फिर मैक्सिकन वॉर और स्लेवेरी के खिलाफ बोलना शुरू किया, लेकिन उस समय उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं था। व्हाट इज स्लेवेरी इन अमेरिका? अमेरिका में स्लेवेरी यानी दास प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। साउथ अमेरिका में अफ्रीका से स्लेव्स को लाया जाता था, क्योंकि यहाँ पर कॉटन कल्टीवेशन होता था। अफ्रीकन ब्लैक को यहाँ पर कोई राइट्स नहीं दिए जाते थे। इनको किसी प्रोडक्ट की तरह यूज़ किया जाता था। अगर वह काम करने लायक नहीं होते थे तो उन्हें वहीं गोली मार दी जाती थी। इन ब्लैक से 24 घंटे काम करवाया जाता था। जब अब्राहम लिंकन का उदय हुआ तब उन्होंने स्लेवेरी के खिलाफ शुरू में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब उन्होंने पूरा देश में घूमा तब उन्होंने पाया कि स्लेवेरी तो एक अपराध है, यह अमानवीय है, लेकिन साउथ स्टेट ने इसे अस्वीकार किया। जबकि नॉर्थ अमेरिका में हालात बहुत अच्छे थे। यहीं पर दास प्रथा बहुत कम थी। यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी थी। इसी वजह से अमेरिका 2 हिस्सों में बट गया था। जहाँ नॉर्थ अमेरिका एक यूनियन स्टेट था, वहीं दूसरी तरफ साउथ अमेरिका था, जिसे कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता था। इसी कारण यहाँ पर सिविल वार की शुरुआत हुई। अब्राहम लिंकन बिकम्स प्रेसिडेंट। उस समय अमेरिका में लगभग सभी लोग, सभी दल और सभी राजनीतिक पार्टियां स्लेवेरी के पक्ष में थी। इसी वजह से 1854 में रिपब्लिकन पार्टी का जन्म हुआ। इसी के साथ अब्राहम लिंकन को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। अब्राहम लिंकन ने इसके खिलाफ पूरे देश में कैंपेन चलाई। 6 नवंबर 1860 को अब्राहम लिंकन को राष्ट्रपति चुन लिया गया। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के पहले और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सिविल वॉर इन अमेरिका। अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया था। दक्षिणी राज्यों के गोरे लोग उत्तरी राज्यों के काले लोगों को अपने पास बंधक बनाकर रखते थे, गुलामों की तरह, ताकि वह उनसे खेती करवा सके। दक्षिणी राज्यों के लोग अपना अलग देश बनाना चाहते थे। दूसरी तरफ उत्तरी राज्यों के लोग गुलामी प्रथा को खत्म करके मिलजुल कर रहना चाहते थे। यही कारण था सिविल वार का, जो अब्राहम के राष्ट्रपति बनने के साथ शुरू हुआ, फिर 1885 में ख़त्म हुआ। इस सिविल वार के पीछे की वजह केवल स्लेवेरी ही थी। अब्राहम लिंकन ने इन सारे हालातों को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। उन्होंने एक स्पीच दिया था जिसे आज सारा देश फॉलो करता है। वो स्पीच था, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ। द ड्रीम बिफोर द असैसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन। रात थी 4 अप्रैल 1865 की। अब्राहम लिंकन बहुत ज़्यादा थक गए थे। जब वह सोने गए तो उन्होंने नींद में एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि व्हाइट हाउस यानी राष्ट्रपति का निवास में एक दिन बहुत शांति छाई हुई थी। उन्हें यह शांति बहुत अजीब लगी। उन्होंने शांति का कारण जानना चाहा। वह जब नीचे उतरे तो पाया कि लोग रो रहे थे। वो आगे बढ़ने लगे ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। वो जब पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक डेड बॉडी थी। उस डेड बॉडी का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने एक गार्ड से पूछा, यहाँ किसकी मौत हुई है? गार्ड ने जवाब दिया, प्रेसिडेंट की। यह सुनते ही अचानक उनकी नींद खुल गई। उस भयानक सपने के बाद वे सोचने लगे ये कोई संकेत तो नहीं। फिर अगली 2-3 रातों तक वे लगातार इस सपने को देखते रहे। 14 अप्रैल 1865 को उन्होंने अपने सपने के बारे में अपने बॉडीगार्ड को बताया। अब्राहम लिंकन को थिएटर जाना बहुत पसंद था। उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें थिएटर न जाने की सलाह दी थी। उसने कहा, आपके इस डरावने सपने का यही कारण है। लेकिन अब्राहम लिंकन नहीं माने और उन्होंने अपने बॉडीगार्ड से कहा कि अपनी पत्नी को आज थिएटर ले जाने का वादा किया है। फिर 14 अप्रैल 1865 को अपनी पत्नी के साथ फोर्ट थिएटर पहुंचे। उस दिन आवर अमेरिकन कजन नाम का शो चल रहा था। सभी शो देखने में मग्न थे। 10:15 पर मौका देखकर जॉन बूथ ने अब्राहम लिंकन के सर पर पीछे से गोली मार दी। गोली लगने के कुछ घंटों बाद भी अब्राहम जिंदा थे। अगली सुबह 7:22 पर पीटरसन हाउस में उनकी मौत हो गई।
जॉन बूथ साउथ अमेरिका का था। वो अब्राहम से सिविल वॉर का बदला लेना चाहता था और उसने लिया भी। इसीलिए वो अब्राहम को पीछे से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो दोस्तों ये थी वीडियो अब्राहम लिंकन की पार्ट 2, जो आपको बेहद पसंद आया होगा। अब्राहम लिंकन के जीवन की ये संघर्ष भरी स्टोरी, कैसे वो इतनी गरीबी के बीच रहकर भी अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझा और वे एक दिन अमेरिका को बदल कर रख दिया। इसीलिए आप भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। आपके अंदर भी वो शक्ति है, वो जुनून है, जो आप बहुत कुछ कर सकते हो। उन्होंने तो सिर्फ अमेरिका को बदला, आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो। इसीलिए यू हैव कम फॉर द वर्ल्ड हैज़ नॉट कम फॉर यू। जय हिंद, वंदे मातरम।